पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। मनफी दर्जा हरारत के बीच गले की खराश, नज़ला जुकाम के बावजूद आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर। आज सोमवार है, एक नए हफ्ते का आगाज हुआ चाहता है। दिसंबर के महीने की 5 तारीख 1444 हिजरी के माह जमीउल अव्वल की आज 10 तारीख है। हस्ब दस्तूर हम आज भी आपकी खिदमत में 9 बजे तक रहेंगे। और मैं प्रोग्राम के आगाज में जिस तरह आज कर रहा था कि गले की खराश, नज़ला जुकाम ये एक आम सी बात है मौसम सरमा के दौरान। मौसम सरमा के दौरान मनफी दर्जे हरारत में किस तरह हमें जिंदगी के मामलात को चलाना है, ये हम सब जानते हैं, कश्मीर में रहने वाले लोग। और मौसम सरमा में हम देखते हैं कई परेशानियों, दिक्कतों, मसाइल का भी हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद बेहतर ये होगा कि वाविला करने के बावजूद हम इत्मीनान रखें और कोशिश करें कि एक पॉजिटिविटी के साथ अपने मामलात को चलाएं। खैर, मौसम सरमा के हवाले से बातें तो बहुत सारी करनी है और आज जिन मेहमानान को हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है, मौसम सरमा में इनका काम कदरे बढ़ जाता है। इन पर जिम्मेदारियां बहुत सारी आयद हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इनसे वाबस्ता है, हम सब की तवक्कात इनसे वाबस्ता है। उन तवक्कात पर खरा उतरने की ये कितनी कोशिश करते हैं, उस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज में आइए सुनते हैं कि मौसम के तेवर कैसे रहेंगे आज वादी भर में, बल्कि जम्मू कश्मीर भर में, और हमारे यहाँ की शहराओं पर ट्रैफिक कहाँ से कहाँ के लिए चलेगा, ये जानकारी हम हासिल करेंगे मेरे दोस्त ताबिश भट्ट से। कैसे हैं ताबिश? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, मुझे लगता है आपके भी जहन में ये बात आई होगी कि आज बहुत अरसे के बाद हमें एक साथ शर्फ हासिल हुआ। लेकिन हकीकत तो ये है अजहर कि मैं अपने आप को काफी खुश नसीब समझता हूं कि आपके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, अदरवाइज भी मिलते हैं और प्रोग्राम में जब अपने जी छोटे भाइयों से या अपनी कलीग से जब मुलाकात होती है तो हमें भी खुशी होती है और यकीन माने आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, वैसे आप टू डेट आपसे होस्टिंग के अलावा भी जो जिंदगी के बाकी मामलात हैं उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह खैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए और बताइएगा क्या हाल है आपके। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। प्रोग्राम के आगाज में फटाफट आप तक पहुंचाते हैं शहरों और मौसम के हवाले से जानकारी। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाजत होगी और माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाजत होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड जो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो सभी गाड़ियों को एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड, और गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी। मुगल रोड पर भी सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों तरफ आने जाने की इजाज़त होगी। मौसम की क्या हाल है आपको ज़रूर बताते चले। श्रीनगर में आज मौसम मतलब बिल्कुल साफ रहेगा। दर्ज हरारत की बात करें, श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बल्कि अगर आपको लाइव टेम्परेचर बताते तो लाइव टेम्परेचर भी
ابھی -2 ڈگری سیلسیس ہے. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. چونکہ ہم نے آپ کو ٹریفک کے حوالے سے بھی جانکاری دی تو مزید معلومات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دستیاب ہیں. ویسے پروگرام سے قبل اظہر میں یہ بات کر رہے تھے کہ آج ہم کس بات کے حوالے سے بات کریں, کس موضوع کے حوالے سے بات کریں. آج ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم سردی کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, لیکن ہمارا جو آج کا موضوع ہے اور جو ہمارے آج کے مہمان ہیں ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی طریقے سے سردی سے ہی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ کشمیر میں رہنے والے ہر شخص کا تعلق سردی سے ہے. سرد موسم میں ہم رہتے ہیں اور مہمانوں کو دیکھتے ہوئے موضوع ذہن میں آ ہی گیا. ایک ایسا موضوع جو زیر بحث آتا ہے جی وادی کشمیر میں موسم سرما کے دوران. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات ہوتی ہے گھروں میں, دفاتر میں, بلکہ وان پنجن تامت پہ امی حوالہ کات یہ کرنا پاور آو پاور گو. مگر پاور یوزن سٹھی اہم کت چیز سمجھو یہ پاور یوتم زن گھنک معاملہ پاور گھان کیازِ پاور کیازِ اسہِ زیادہ وقتس میسر روزان دستیاب روزان تتھ پنٕنۍ کینٛہہ وجوہات. تو آز کرو أسۍ امہِ حوالہٕ تہِ کتھ زِ کنزیوٗمرن پٮ۪ٹھ یِم زن صارفین چھِ تِمن پٮ۪ٹھ کٕم ذمہٕ دٲری چھِ عٲید سپدان. حالانکہ سانہِ چھِ واریاہ ایکسپیکٹیشنز وابستہٕ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس سۭتۍ یتھ زن وۄنۍ ونان چھِ کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لِمِٹڈ. آز سۭتۍ چھِ سانہِ واریاہ وۄمید وابستہٕ تہٕ آز کرو أسۍ کوٗشش زِ أسۍ بنو تُہنٛز زبان, أسۍ کرو تۄہہِ رِپرٛزنٹ تہٕ أسۍ کرو پنٕنٮ۪ن مہمانن سۭتۍ واریاہ کتھ باتھ تہٕ واریاہ سوالات پرٛژھوکھ موسم سرماہس دوران, ونٛدٕ کالس دوران کِتھ پٲٹھۍ چھِ آمٕتۍ انتظامات کرنہٕ تاکہِ زیادٕ کالس روزِ بجلی میسر. تِکیازِ بجلی پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ زیادٕ ڈِپٮ۪نڈنس أزکِس دورس منٛز. برٛونٛہہ کالہِ ٲسۍ اَسہِ مختلف ذرایع ونٛدٕ کالس منٛز سردی نِش بچنٕکۍ, مگر آز چھِ أسۍ بلوورن ہُنٛد, روم ہیٖٹرن ہُنٛد, اے سیٖزن ہُنٛد تہٕ باقین تِمن گیڈجٹن ہُنٛد استعمال کران یِمن گیڈجٹن ہُنٛد استعمال ہٮ۪کو نہٕ تیٖتِس کالس کٔرِتھ کینٛہہ ییٖتِس کالس نہٕ پاور اسہِ دستیاب آسہِ. تو آئیے آج کے مہمانوں سے اب ملاقات کراتے ہیں آپ کی. ہمارے ساتھ رہیں گے جاوید صاحبان, دونوں کا نام جاوید ہے. جاوید یوسف ڈار جو چیف انجینئر ہے ڈسٹریبیوشن کے کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے. آپ کا بہت بہت استقبال جاوید صاحب. ہماری دائیں جانب تشریف فرما اور ہماری بائیں جانب تشریف فرما ہے میں چاہوں گا کہ تابش. بالکل, ایک اور جاوید ہے, جاوید احمد ڈار صاحب جو کہ ایگزیکٹو انجینئر ہے الیکٹرک ڈویژن کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ. آپ دونوں کا بہت بہت استقبال ہے. بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے. اتنی سردی میں موسم ٹھنڈا ہے, ہم نے گرما گرم چائے کا انتظام تو رکھا ہے اور گرما گرم چائے کے بیچ اگر کشمیری موسیقی کی سوغات بھی آپ تک پہنچائی جائے تو مجھے لگتا ہے خود بخود اسٹوڈیو کا ماحول گرماہٹ سی آ جائے گی, ایک کوزی ایٹماسفیئر بنے گا. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اپنے مہمانوں کی خدمت میں بھی یہ نغمہ پیش کرتے ہیں. پیش کرنے جا رہے ہیں اپنی خوبصورت آواز میں راجہ بلال.
बुवत रस फर्श मखमल शाल मारन बुकर सई पोश वर्षुन जाई जाए बुकर सई पोश वर्षुन जाई जाए ये बोझी म्यों दिलबर ये बोझी म्यों दिलबर छाए छाए गजल पर बुलबुला अज़म्यानी त्राए तमीस पे ठिकिंचु पोरुक नूर परतौ तमीस पे ठिकिंचु पोरुक नूर परतौ रोजस हम कदम तस साय साए रोजस हम कदम तस साय साए ये बोझी म्यों दिलबर ये बोझी म्यों दिलबर छाए छाए गजल पर बुलबुला अज़म्यानी त्राए छुतमी सुंद नाक्षेपा म्यानन छन्मास छुतमी सुंद नाक्षेपा म्यानन छन्मास बुवंद सैगाश पादन शाय शाए बुवंद सैगाश पादन शाय शाए ये बोझी म्यों दिलबर ये बोझी म्यों दिलबर छाए छाए गजल पर बुलबुला अज़म्यानी त्राए गजल पर बुलबुला अज़म्यानी त्राए अज़म्यानी त्राए अज़म्यानी त्राए कल आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। गुड मॉर्निंग JNK आप दूरदर्शन की कशिर चैनल से बराह रास्त देख रहे हैं और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। फ़ोन में आप यूट्यूब सर्च कीजिए और हमसे आप लाइव चैट के ज़रिए से भी जुड़ सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो कमेंट्स हैं वो आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में शामिल करें। लेकिन शर्त यह है अबिश कि हम सिर्फ रिलेवेंट कमेंट्स ही इंक्लूड कर पाएंगे। आप आज के मेहमानान की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में उनको क्या कुछ आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हवाले से अगर कोई बात आपकी तो हम जरूर इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम में वो शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे। आइए एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार अपने दोनों मेहमानान से बातचीत शुरू होगी। आप देखते रहें आपका और हमारा पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो बिल्कुल सही गुड मॉर्निंग JNK।
کٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت بڑا بیوی کی شاپنگ کے لیے باہر چلتے ہیں. باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گولڈ ہی تو لانا ہے. گولڈ کے لیے یو آر جیولرز. یو آر جیولر؟ ہاں پھر ٹھیک ہے چلتے ہیں. یو آر جیولرز کی زبردست آفر. یو آر جیولرز پر گولڈ جیولری میلہ 5 دسمبر سے ایگزیبیشن کم بمپر سیل ہیوج ڈسکاؤنٹ. آج ہی پہنچ جائیں یو آر جیولرز، کھادی قدر صراف قدر. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے، تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. استقبال آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ JNK میں. ویسے پروگرام کے آغاز میں ہم نے آج کے جو مہمانان ہیں ان کو آپ سے انٹروڈیوس کروایا تھا. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جاوید یوسف ڈار صاحب جو کہ چیف انجینئر ہے ڈسٹریبیوشن کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ، جو کہ میری دائیں جانب تشریف فرما، اور میری بائیں جانب ہے جاوید احمد ڈار صاحب جو کہ ایگزیکٹو انجینئر ہے الیکٹرک ڈویژن KPDCL. ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کا جو یہ موضوع ہے بہت اہم ہے، لیکن ہماری پروگرام کی یہ بھی روایت ہے کہ ہم جو ہمارے جو مہمان ہوتے جو پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ان سے ہم ان کی زندگی کے بارے میں یا مختصراً ان کی جو پروفیشنل ڈیوٹیز ہے اس وقت اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. تو شروع آپ سے کریں گے جاوید صاحب کہ آپ مختصراً اختصار سے ذرا بتائیے کہ چیف انجینئر جو آپ ریسپانسبلٹی سنبھالے کب سے سنبھالے اور کیا پرائیورٹیز ہے آپ کی؟ جی دیکھیے، اس ڈپارٹمنٹ میں میرے 34 سال ہو گئے جی، اور پچھلے 4 سال سے میں چیف انجینئر کے عہدوں پہ فائز رہا ہوں. ٹرانسمیشن میں رہا پہلے، پھر چیف انجینئر پلاننگ پروکیورمنٹ، ساتھ ہی میرا چارج چیف انجینئر پروجیکٹس کا تھا جی، جس میں ہم جو کافی ساری سینٹرلی اسپانسر اسکیمز تھی اس کی ایگزیکیوشن میں دیکھ رہا تھا. اور اس سال مارچ سے میں چیف انجینئر کا ڈسٹریبیوشن کے عہدے پہ فائز ہوں. رائٹ. اور چیف انجینئر ڈسٹریبیوشن جس کو ہم کہتے ہیں یہ پبلک فیس ہے KPDCL کا، بلکہ جو لوگوں کا انٹریکشن ہے وہ ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ہی رہتا ہے. اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ بہتر سے بہتر بجلی کی سپلائی فراہم کر پائیں اور جو لوگوں کے مسائل ہوں جہاں تک پاسبل ہو اس کا ازالہ کر پائیں تاکہ جو ان کی مشکلات ہیں وہ دور ہو پائیں. تو یہ اس سلسلے میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو اوپینین ہے لوگوں کی وہ اس میں امپروومنٹ ہو اور بہتری ہو. رائٹ. اور ہماری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جاوید احمد ڈار صاحب جو ایگزیکٹو انجینئر ہیں الیکٹرک ڈویژن فرسٹ کے. جاوید صاحب، آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، آپ سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں جاننی ہیں آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور اوور آل جو پاور کا سینیریو بنا ہوا ہے کشمیر میں اس تعلق سے. لیکن مختصراً اپنے بارے میں ہمیں بتا دیں، ہمارے ناظرین کو تعارف دیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور اس محکمے کے ساتھ آپ کی وابستگی کتنی پرانی ہے. شکریہ اظہر صاحب، پوری ٹیم کے لیے ہم کافی زیادہ شکر گزار ہیں. آپ نے ہمیں آج ایک موقع دیا یہاں پہ آنے کا، اپنے مطلب جو لوگوں کے فیڈ بیک ہے مطلب وہ جاننے کا. بالکل. تو میرا نام جاوید احمد ہے، میں ڈسٹرکٹ بڑگام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، حالانکہ کافی نزدیک ہے پلوامہ کا، پلوامہ ڈسٹرکٹ کے ساتھ، پلوامہ ٹاؤن کے ساتھ. تو چراری پورہ ہے اس کا نام ہے، جو پکھرپورہ جو زیارت ہے اس کے پاس میں ہی، تو وہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں. تو میری جو پڑھائی ہے انیشل پڑھائی تو اپنے گاؤں میں ہی 8th کلاس تک، پھر ہائی اسکول پکھرپورہ میں نے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد 11th اور 12th ڈگری کالج ہائر سیکنڈری پلوامہ. تو ہائر سیکنڈری کے پاس ہونے کے بعد بیمنا ڈگری کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا، تو ساتھ میں اس کے بعد میرا REC شری نگر، اب تو NIT ہے، تو وہاں سے میں نے ڈگری حاصل کی. تو اس کے بعد ہم PDG میں ایز انڈر مطلب تھرو PSC ہماری سلیکشن ہوگی. تو اب 2004 سے لگاتار PDG میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا سلسلہ ہے. جی، جس طرح ابھی وجہ فرما رہے تھے چیف انجینئر صاحب کی
जो डिस्ट्रीब्यूशन का आपका शोबा है ये पब्लिक फीस है, अनडाउटेडली लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा आपके काम पर, और उसके बाद शिकायत भी। तो सबसे पहली शिकायत जो चाह रहे होंगे हमारे नाजरीन हम आपसे करें, और इसके जवाब में जो कुछ आप हमें बोलना चाहेंगे वो हम बगौर सुनेंगे, कि हाल ही में जो फीस में इजाफा किया गया, फीस में इजाफे की बुनियादी वजह क्या थी? ये देखिए, बिजली कमोडिटी है जी, इसको खरीदना पड़ता है। सो जो हमारा अभी जो टैरिफ इन्वोक था, जो कि जिसके हिसाब से बिलिंग आ रही थी, वो 2015-16 का था। ओके, 15-16 से कोई भी टैरिफ में रिविजन नहीं हुआ। सो ये गालिबन 6 साल के बाद ये टैरिफ में रिविजन हुआ, और मुझे लगता है कि रेट्स में कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। औसतन मुझे लगता है 10 से 15% बढ़ा है जी। सो ये काफी ओवर ड्यू था जी। और इस जो रिविजन ऑफ टैरिफ है, अगर आप मुकाबला करें किसी भी रियासत के साथ हमारे मुल्क में, ये इस रिविजन के बावजूद भी इट्स अमंग द चीपेस्ट इन द कंट्री। मतलब जो रेट्स हैं मुल्क भर की किसी भी रियासत के मुकाबले में काफी कम है, सस्ता है, बिल्कुल काफी बिल्कुल सस्ती बिजली यहाँ पे है। सो लेकिन जाहिर सी बात है कि और इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, ये कोई मनमानी हमारी नहीं है कि हमने कितना रिवाइज किया। रेगुलेटर इन प्लेस है, JERC, उनके पास हमने पिटिशन लेके जाना पड़ता है। वो बिल्कुल उसको एनालाइज करते हैं कि जो उन्होंने रेट्स जो प्रपोज की हैं वो किस हिसाब से की है, तो उसके बाद वो अप्रूव करते हैं। उसके बाद ही ये नाफिज होता है जी। तो ये मुझे लगता है ये काफी ओवरड्यू था और बहुत ज्यादा इजाफा भी नहीं है। अच्छा, जब इस किस्म का इजाफा किया जाता है, क्या इसमें सिविल सोसाइटी के मेंबरान की भी कोई से होती है, उनके साथ भी मशावरत होती है? बिल्कुल होता है। ये पहले टैरिफ पिटिशन ये अखबारात में शाया होता है। अच्छा, ताकि जो जनरल पब्लिक है उनको इन्फॉर्म कर पाए हम। जो हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं या हमारे कॉमर्स के एसोसिएशंस हैं, उनको मुतला किया जाता है। उसके बाद बाज़ाब्ता पब्लिक हियरिंग्स होती है, जहां पे भी कि इन सबको, मतलब जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या आवाम में से कोई भी आ सकता है, इंडस्ट्रीज कोई भी आ सकते हैं जी, वो अपनी बात सामने रखते हैं कि क्या वो एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। वो सारा फीडबैक लेके ही फिर जो रेगुलेटर है वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, और उसके बाद ही ये टैरिफ ऑर्डर आ जाता है। राइट, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आपसे जानना चाहेंगे जावेद साहब, कोशिश करो कशर पटी कथ, क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो कश्मीर डिवीजन से, तो से नाजरीन वारिया ज्यादा वनकस तम आसान कशर पटी यहां बोजन सो जानो स्मार्ट मीटर्स में। हालांकि वी वेर मीटर्ड ऑलरेडी बहुत साल पहले, लेकिन अब जो ये रिप्लेसमेंट आ गई स्मार्ट मीटर्स की, अत क्या फर्क छ, बेनिफिट क्या कंज्यूमरन? वो बह कर तो इस अर्ज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑलवेज नेसेसरी, ये जरूरत होती है। तो स्मार्ट मीटर वनकस मतलब रिप्लेस करान कन्वेंशनल मीटर, बिल्कुल सो रिप्लेस करान स्मार्ट मीटर तथ मज पन क्या एडवांटेजेस। सारे खुद बड़ कंप्लेंट मतलब कंज्यूमर जरिए न मतलब सपोज मतलब बिल एग्जॉर्बिटेंट, सपोज अत मतलब मीटर रीडर तमिस पेवान गो तौर गन पोलस खसन तक पे सो रीडिंग तमिस बन कन नफर सो लिखान तथ मज हेकान तमिस मज दपान कंज्यूमर कंप्रोमाइज अच्छा तमिस तक पे मतलब पे डायरी पे सो रिकॉर्ड कर सो पे गसान ओवरनाइट सब डिविजनस मज ए बिलिंग सह पे मैनुअली कर सो पंच सो रीडिंग मतलब कोता कंज्यूम कोर्मुत। अच्छा सह चीज गो वो दूर स्मार्ट मीटर गो सह चीज गो स्मार्ट मीटर वो मतलब कम्युनिकेट डाटा सेंटर नंबर ये एडवांटेज। दोम चीज स्मार्ट मीटर मतलब यह कि इंसान मतलब मोबाइल मतलब ये स्मार्ट मीटर ऐप हे डाउनलोड कर मॉनिटर करमिस कोता गर कोता लोड या मतलब ये डेली बेसन पे ये कर मॉनिटर। यम कह चीज मतलब टेक्नोलॉजी माफी मंगान बिजली चूर हंद हवाले तक आम शिकायत महकम बिजली चूर अमिस हेकान बिजली पूर पे सार्फिन तम वात कह पे कर्टेलमेंट कर तथ चूर मज तम
ژوٗر کَرٕنۍ یہِ چھُ کنزیوٗمر سٕنٛز مطلب یہِ ہیٚکہِ رُکٲوِتھ نہٕ تِس کالس نہٕ فول پروٗف سِسٹم آسہِ فول پروٗف سِسٹم خٲطرٕ چھِ واریاہ زیادٕ واریاہ کٲفی سکیٖم یُس زن مطلب انڈر امپلمنٹ چھِ وٕنکیٚس چھِ بٔڑ بار اکھ سکیٖم اکھ زن RDSS سکیٖم چھِ یۄس زن گورمنٹ آف انڈیاہن لانچ کٔر تتھ منٛز چھُ یُس اَسہِ بِیر کنڈکٹر چھُ یُس اَسہِ ننگہٕ تار چھِ یتھ پٮ۪ٹھ کوکِنگ وغیرہ چھِ سمارٹ میٖٹر ہیٚکہِ نہٕ تتھ ایوایڈ کٔرِتھ سمارٹ میٖٹر چھُ ایز گُڈ ایز یور پریویس میٖٹر اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ تتھ فرق کِہیٖنۍ ییٖتِس کالس نہٕ سُہ مطلب کیبلہِ سۭتۍ حظ رِپلیس گژھِ یُس زن سون بِیر کنڈکٹر چھُ سُہ مطلب تمہِ خٲطرٕ چھِ سکیٖم مطلب سُہ چھُ آلریڈی سینکشنڈ سکیٖم یُس زن سون KPDCL چھُ تقریٖباً 6,000 crore کی سکیٖم ہے سو ییٚمہِ ساتہٕ مطلب کیبل گژھِ رِپلیس یہِ بِیر کنڈکٹر گژھِ رِپلیس باے کیبل ژوٗر دیٹ از سمتھنگ ڈِفرنٹ مگر ییٚمہِ سۭتۍ سمارٹ میٖٹر سۭتۍ بوٚڑ اکھ ایڈوانٹیج یُس زن اَسہِ باسان اوس مطلب یہِ ہسا کمپرومایز چھُ یہِ ہسا یہِ سون لاین مین چھُ یہِ نسا چھُنہٕ پراپر ریڈنگ دِوان کینٛہہ ریڈنگ ہیٚکہِ ڈایریکٹ گژھِ ڈاٹا سینٹر مگر اسمارٹ میٹر حوالہ چھُ اکھ یہِ حالانکہ مجھے نہیں پتا یہ بات کس حد تک صحیح ہے تٔمِس یہِ چھِ وَنان کنزیوٗمرس کہ اتھ چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بِل یِوان کنوینشنل میٹر بیسِکلی چھُ یِم پرون میٖٹر سمارٹ میٖٹر یا پرون کنوینشنل میٖٹر مطلب یہِ چھُ ڈِپینڈ کران کنزپشنس پٮ۪ٹھ کینٛہہ کنزیوٗمر چھِ تِم تہِ یِم زن وَنان چھِ نہ حظ اَمہِ سۭتۍ چھِ کم یِوان مطلب میٖٹرس چھُ یہِ چھُ أمِس چھِ مینٕنۍ یہِ ایٚنرجی أمِس چھِ کنزیوٗم کوتاہ گٔے أمِس چھِ سمپلی میجر کرٕنۍ کم یا زیادہ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ مطلب وہ تو ہے نہیں وہ اچھا چیف صاحب کی طرف آتے ہیں ہمیں بتائیے گا کہ اسمارٹ میٹر نصب کرنے کے حوالے سے کشمیر بھر میں کیا اسٹیٹس ہے دیکھیے فیز 1 یُس زن چھُ 57,000 میٹر لٲگۍ أسۍ ویرس نگر یِم زن تہٕ کینٛہہ علاقہٕ چھِ رائٹ تو وہ ہو گیا دوٚیمِس فیزس منٛز چھِ اَسہِ 3 لچھ میٹر لاگٕنۍ اچھا تو تتھ پٮ۪ٹھ تہِ گٔے کٲم شروٗع تہٕ یہِ چھُ یُس زن تہٕ سپٹمبر اکٹوبر نٔوِس ؤرِیس تام گژھِ سُہ تہِ کمپلیٖٹ اچھا تو باقٕے چھُ اَسہِ تَمہِ پتہٕ بچان قریٖب 6,70,000 کنزیوٗمر سُہ گژھِ انڈر RDSS اتھ متعلق جاوید صٲبن تہِ یِوان ذِکر کوٚرمُت کہِ RDSS سکیٖم چھِ یہِ چھِ بیسکلی اکھ رِفارم اورینٹڈ سکیٖم یُس زن تہٕ یِم یوٗٹِلٹیٖز چھِ ڈسٹربیوشن کمپنیٖز چھِ سٲنِس مُلکس منٛز یِم تتھ لاسز چھِ تِم لاسز کرنٕکۍ ضروٗرت چھِ سو فوکس چھُ RDSS رِفارم اورینٹڈ لاس رِڈکشن سو لاس رِڈکشنس منٛز چھِ 2 چیٖز یِوان اکھ چھِ یِوان یُس زن تہٕ جاوید صٲبن ذِکر کوٚر LTABC یُس زن تہٕ اَسہِ ننگہٕ تار چھِ یتھ پٮ۪ٹھ زن تہٕ ہوکِنگ چھِ پاسبل گژھان سۄ چھِ بدلاوٕنۍ LT ایرل بنچ کیبلٕکۍ سۭتۍ سۭتۍ لگہِ سمارٹ میٖٹر سو یِم زن باقٕے میٖٹر روزن 6,70,000 یِم گژھن RDSS منٛز تہٕ تُہۍ وٕچھِو یِم زن تہٕ یِنہٕ وٲلۍ 2 ؤری چھِ اتھ منٛز گژھِ واریاہ لارج سکیلس پٮ۪ٹھ یُس زن تہٕ ییٚتہِ ڈسٹربیوشن ٹرانسفارمر ضروٗرت آسہِ تِم تہِ لگن ٹرانسفارمر تہِ لگن تہٕ سۭتۍ سۭتۍ گژھِ یُس زن ننگہٕ تار چھِ یی بدلاونہٕ LT ایرل بنچ کیبلِنگ سۭتۍ بیٚیہِ 100% 100% سمارٹ میٖٹر لگن سارنٕے کنزیوٗمرن اچھا شوکت لون صٲب چھِ سٲنۍ اکھ ریگولر ویور سٲنۍ دوس تِم چھِ ڈِفرنٹلی ایبلڈ تِم ٲسۍ راتھ اَسہِ سۭتۍ کتھ کران فونس پٮ۪ٹھ تِمو چھُ کتہِ تامتھ بوٗزمُت زِ تُہۍ ٲسِو سٲنۍ مہمان پروگرامس منٛز تہٕ اس لیے ٲسۍ تِم ونان دپان ٲسۍ چوٗنکہِ تُہۍ ہسا چھِو ونان بڑٕ فخر سان یہِ کتھ زِ أسۍ چھِ ناقابلہِ تنسیٖق حِصہٕ تُہنٛدِ سوسایٹی ہٕنٛدۍ تہٕ مگر یِم اَسہِ دُشوٲری یِوان چھِ یا یِم اَسہِ مُشکلات درپیش چھِ تِمن کُن چھُنہٕ توجہ یِوان دِنہٕ کینٛہہ تُہُنٛد اوس اکھ جینوَن کنسٲرن زِ یِم ڈِفرنٹلی ایبلڈ لُکھ چھِ یِمہٕ سول برٛیڈ أرنٲرٕز چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ مُمکِن کینٛہہ زِ تِم ہٮ۪کن رٮ۪تس 10,000-15,000 رۄپیہِ بِل بٔرِتھ کانٛہہ پرووِجن چھا گورمنٹُک تیُتھ زِ یِم زن یُتھ کانٛہہ طبقہٕ آسہِ تِمن گژھِ کانٛہہ رِعایت میلٕنۍ وٕچھِو یہِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ڈسٹربیوشن کمپنی یُس زن چھِ چاہے KPDCL چھِ چاہے کُنہِ تہِ جایہِ دُنیاہس منٛز اِنکا کام ہے بجلی خریدنا اور بجلی بیچنا باقٕے یِم زن سکیٖم چھِ آسان یِم زن انٹروینشن چھِ آسان فار ویٖکر سیکشنز آف د سوسایٹی یہِ چھُ گورمنٹ لیولس پٮ۪ٹھ یِوان کرنہٕ اچھا مطلب اَسہِ تہِ چھِ وٕنکیٚس قریٖب یُس زن تہٕ اَسہِ ٹیرف چھِ یُس زن تہٕ أسۍ یتھ ریٹ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ صارفیٖنن نِش رِکور کران بجلی فیٖس اتھ منٛز چھِ وُنہِ تہِ گورمنٹ کہِ طرفہٕ 3 رۄپیہِ ٹُو 3.5 رۄپیہِ سبسڈی یہِ چھُ اکراس د بورڈ سو اگر زن کینٛہہ خاص طبقہٕ چھُ یا زن أسۍ ونان BPL چھِ یا AOY یُس زن تہٕ سُہ انٹروینشن چھُ سُہ چھُ سرکار کِس لیولہِ پٮ۪ٹھ آسان سُہ چھُنہٕ ڈسٹربیوشن کمپنی ہٮ۪کان کٔرِتھ سو سُہ چھُ سرکارس مرضی اگر زن تہٕ سپیشلی ایبلڈ کانٛہہ آسہِ یا کٲفی پورر سیکشن آف د سوسایٹی چھِ اگر تِمن ایکسٹرا بینِفٹ دیُن رِعایت یژھان دیُن سُہ یی سرکار چہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کرنہٕ اچھا تۄہہِ دۄشوٕنی جاوید صٲبن اکھ سوال مُشترکہٕ سوال سُہ گوٚو یہِ زِ عام کٲشرِ سٕنٛز چھِ یہِ ڈِمانڈ ؤنۍتوس شکایت ؤنۍتوس گِلہٕ ؤنۍتوس زِ اگر أسۍ پاور پروڈیوسٲرٕس چھِ اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن واریاہ آبی ذخایر عطا کٔرمٕتۍ نیچرل رِسورسز عطا کٔرمٕتۍ زِ أسۍ چھِ ہٮ۪کان پاور پروڈیوس کٔرِتھ تیٚلہِ کیازِ دِلہِ ہٕنٛدِس نسبت
पंजाब kis nesbat yus yetuk sarif ch tas gasa asil bijli tarif kam ichha ka provision asan yet power produce gasi tat kis maqami awamas mil ka riayat मैं बासान शायद शुरू कशीर वहीद इलाके ये जानते ये अभी वसील ये शायद ऐसी गलत फहमी अगर इस वुचो सद मतलब इस हमसाई रियासत हिमाचल प्रदेश अगर इस वना ये 20,000 मेगावाट कैपेसिटी बिजली प्रोड्यूस करने तक शायद उस अगर मैं सही है कि याद करीब 32,000 मेगावाट अच्छा इथे पे उत्तराखंड इथे पे स्किम अरुणाचल प्रदेश या दुनिया के बाकी इलाकों में जो हर कोई व्याज अल्लाह ताला तो बाकी हर कुछ जाए बिजली टायर मगर मैं गोड़े कोर अर्ज कि जान तो सोन जन बिजली हंद रेट सैनिस मुल्कस में शायद सारी खुद सस्त रेट अच्छा ओके तो ऑलरेडी मगर ब्या चीज सत अगर वो कि बिजली मतलब पन पावर हाउस चाहे बगलियार 1 बगलियार 2 लोअर जालम अपर सिंध अत बिजली मुफ्त मिलान कह जेके PDC तिमन नश पेवान बिजली परचेज करें क्या पावर हाउस चलाने खतर तिमन ओवरहेड्स तक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट उनका स्टाफ है उनकी सैलरीज है मशीन की जो देख रखाव है जी 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 उस पर खर्चा आता है और उसका भी रेट उस पर एक रेगुलेटर होता है उस तय करान कि पावर हाउस अत बिजली पैदा सपदान अत कत रेट पे मुल ओके वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग हाँ डेफिनेटली सपोज अगर पावर और मुल हवान पंप करान एनर्जी अगर वो कोत बिल तक करान नॉर्मली मतलब अगर मतलब अगर गाटमन कुछ जाए मतलब मनुष्य गाटस पे बिल अगर तमिस 10 क्विंटल दिमो गो तमिस 10 क्विंटलन बिल कर बराबर मगर अगर बिजली मज वो अगर 1,00,000 यूनिट मुल हेवान कर 40% 30 to 40% कर बिल सह बाकी 60% 60 या 70% दैट इज आवर लॉस मतलब सुश कंपनी वो तो देखना है वो कहाँ जाता है सुश मतलब उसी का तो मतलब सबसे बड़ा परेशानी तो मतलब गवर्नमेंट बड़ा वही है बिल्कुल सही है सो यीच काल ने सुख रिकवर करो तमें खतर स्कीम सपोज मैं जावेद साहब वन RDS वगैरह ये क्या यही तो स्कीम उसको इम्प्रूव करने के लिए अच्छा वो बिल करान बिल अगर करान 40% बात अगर रिकवरी कोता रिकवरी भी हमारी वो पूरी नहीं होती रिकवरी तो उसकी 70% आती है जी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लोगों का अपना कॉन्शियंस वो अपने लोगों का अपना जमीर उसमें कितनी बेहतरी आई है उसमें कितना सुधार आया है और अब लोग वॉलंटियरली बिजली बिल के हवाले से बिजली बिल अदा करने के हवाले से या जो एग्रीमेंट है उसी एग्रीमेंट के मुताबिक बिजली चलाने के हवाले से क्या सिनेरियो है वो आपसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता है उस पर भी हम जरा देर बाद आएंगे लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK गटि मंजन यी जुनगाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कढ़व वाश सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं बाहर जाने की क्या जरूरत है गोल्ड ही तो लाना है गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स हाँ ठीक है चलते हैं यूआर ज्वेलर्स की जबरदस्त ऑफर यूआर ज्वेलर्स पर गोल्ड ज्वेलरी मेला 5 दिसंबर से एग्जीबिशन कम बम्पर सेल ह्यूज डिस्काउंट आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स खादी कदर सराफ कदर मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991।
استقبال آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ JNK میں. آج ہم بڑے اہم موضوع کے حوالے سے اپنے مہمانان سے بات کر رہے ہیں. آج ہم بجلی کی فراہمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے دو مہمانان کو. میری دائیں جانب ہے جاوید یوسف ڈار صاحب جو کہ چیف انجینئر ہے ڈسٹریبیوشن KPDCL, اور میری بائیں جانب ہے جاوید احمد ڈار صاحب جو کہ ایگزیکٹو انجینئر الیکٹرک ڈویژن فرسٹ KPDCL. ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے جو کمنٹس ہیں ہم لگاتار لے رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ان میں سے جو ریلیونٹ کمنٹس ہیں وہ ہمارے مہمانان تک پہنچائیں, لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے, اس سے دو خبریں آپ تک پہنچا دیتے ہیں. پہلی خبر, کینسر کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر, 30 سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کی کینسر کی اسکریننگ ہوگی. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی, چھتابل سری نگر میں 4 مکان نظر آتش, 3 فائر مین زخمی. پتلی پورہ میں خستہ مکانوں کے ملبے میں مال و اسباب کے ساتھ سونے کے زیورات بھی راکھ ہو گئے. جی مقامی اردو روزنامہ پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. سرخی سنیے گا, وزیر اعظم نے دیہی آبادی کو تعلیم یافتہ بنا کر دیہی بھارت کو ایک نئی شبیہ تیار کرنے کی ضرورت پر دیا زور. سرخی سنیے گا اس اخبار کی, ایشیا کی سب سے طویل زیڈ مور ٹنل دسمبر 2023 میں تیار ہو جائے گی. -30 ڈگری درجہ حرارت میں بھی زوجیلا ٹنل کی تعمیر جاری. جی میرے پاس اردو روزنامہ ہے, اس میں بھی دو خبریں آپ تک پہنچانا چاہیے. پہلی خبر بھی موسم کے حوالے سے ہی شائع ہوئی ہے. اگلے 24 گھنٹوں میں موسم خشک رہنے کا امکان, دھندلی صبح اور ٹھٹرتی ٹھنڈ برقرار. سری نگر میں دوسری بار سب سے کم درجہ حرارت -2.2 ریکارڈ. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی جموں کشمیر کے حوالے سے 6 دسمبر کو نئی دلی میں خصوصی میٹنگ, وزارت داخلہ کی طرف سے طلب کی گئی میٹنگ میں سیکورٹی کا خاص طور جائزہ لیا جائے گا. انگریزی اخبار کے سٹی پیج سے لی گئی 2 خبروں کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. حفاظت امپلیمنٹیشن آف اسمارٹ سٹی پروجیکٹس ایووک ریزنمنٹ, simultaneous works create traffic jams across Srinagar. اور ایک سرخی, exceptional minds celebrate International Day of Persons with Disabilities. جی آخری انگریزی روزنامہ میرے پاس, اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر, اویئرنیس پروگرام ریگارڈنگ وائلنس اگینسٹ ویمن ہیلڈ ایٹ شوپین. اور اسی اخبار سے آخری سرخی, ڈسٹرکٹ جموں گیئرز اپ فار ایمبیشس مائی ٹاؤن مائی پرائڈ 2.0. جی اردو اخبار بچا ہے میرے پاس, آخری اخبار, اور اس اخبار کی سرخی سنیے گا, 18,861 اضافی ادارے بنائے جائیں گے, 2.88 لاکھ نوجوانوں کو روزگار ملے گا. محکمہ زراعت کا بنیادی مقصد کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا. ڈاکٹر ارون کمار مہتا. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. اور وقفے سے قبل میں عرض کر رہا تھا کہ ہم پر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں, صارفین پر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں. اگر ہم تقاضا کرتے ہیں لیکن جو ہماری اپنی ریسپانسبلٹیز ہیں ان کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آن گراؤنڈ آپ کو ذرا پتا ہوگا کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. صارفین کی سوچ میں, صارفین کے اپروچ میں کس طرح بہتری دیکھ رہے ہیں, بہتری دکھ بھی رہی ہے کہ نہیں دکھ رہی ہے. یہ دیکھیے 2 قسم کے کنزیومرس ہمارے ہیں, خاص کر ڈومیسٹک سیکٹر میں. ایک تو جو میٹرڈ ہوتا ہے اور ایک نان میٹرڈ ہوتا ہے. رائٹ. سو میٹر کنزیومر اگر بجلی خرچ کر رہا ہے میٹر کے حساب سے تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. رائٹ. کیونکہ جو ان کا کنزپشن ہے اس کا بل جائے گا, اس کی ادائیگی ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو میٹر ہونے کے باوجود بھی ہک کرتے ہیں. تو اس سے دقت ہو جاتی ہے اور لاسز ہو جاتے ہیں, مطلب جو بجلی فراہم کر پاتی ہے اس کی وصولیابی نہیں ہو پاتی ہے. دوسرے نان میٹر جو صارفین ہیں, کنزیومرس ہیں, جن کا ایک فلیٹ ریٹ بل جاتا ہے. جی. اور نارملی ان کا بل 500 روپے سے قریب 1100-1200 روپے کا جاتا ہے. جی. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فلیٹ ریٹ کنزیومر ہے اصلی کوتا یہ پاور خرچ کران. رائٹ. اش اخ چیز اس پن اخ ملزم اس فلیٹ ریٹ کنزیومر اس لوگ امس گھر میٹر. اکتوبرس مز آئے امس 650 روپیہ بل. اوکے. زن امس کنزپشن روز. رات شامس کو میں بیٚیہِ تِمن پتہ, تِمن چھِ پتہ, تو نومبرس مز آمٕژ 4800 روپیہ بل. اوکے. سو آپ گیپ دیکھیے کہ یمس نفرس 500 روپیہ یا 700 روپیہ یا 1200 روپیہ بل گژھان, سہ کم سے کم 3 ساس پہ 5000 روپین ہز پاور خرچ کران. سو یہ ایک سیریس سنیریو ہے. سو یہ سنیریو چل نہیں پائے گا. سو اگر اسی یژھان کہ زن بجلی ہند صورت حال ات مز گژھِ بہتری گژھٕنۍ تو دونوں کو کچھ کرنا پڑے گا. ونان سے تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. بالکل. سو ہم اپنی طرف سے آگے آئیں گے, لیکن جو صارفین ہیں ان کو کافی
मतलब कॉपरेट करना पड़ेगा। मतलब वही जो हमने कहा RDSS में जो आगे चल रहे हैं आत्मजन LTAB लाइए या स्मार्ट मीटर लाइए, यह छ बेसिकली फोकस टू लॉस रिडक्शन। वन ब्याक चीज कि अकिस वरियस में करीब करीब 7,000 करोड़ बिजली मिल है 7,000 करोड़ की बिजली होती है। उसके एवज में जो वसूलियाबी वो करीब करीब 3,000 करोड़ की होती है। जो रिकवरी होती है, चाहे इंडस्ट्रीज है, दुकानें हैं या बाकी या सरकारी इदारे हैं, यानी कि 100 करोड़ से वारिया ज्यादा सरकार मतलब लिमिटलेस रिसोर्सेज कि यम हेकन बिजली वारिया अमि ज्यादा मिलत। सो जरूरत कि यह गैप 4,000 करोड़ यह ब्रिज कर। वन सिर्फ लॉसेज इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स योत मानो कुछ इलाकस में ट्रांसफॉर्मर मानो 2.5 kV ट्रांसफॉर्मर औसतन अत मज 50 to 60 घर कनेक्टेड। रजिस्टर्ड लोड अत पे मे वुचमुत करीब करीब खास कर फ्लैट रेट एरिया 70 किलोवाट गो 2.5 kV ट्रांसफॉर्मर सिर्फ 70 किलोवाट रजिस्टर्ड। तम पे लुक वन यह दजा वजह क्या बिकॉज सार्फिन तरफ देयर अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट लोड अस नश रजिस्टर्ड से किलोवाट या अड़न 1 किलोवाट या 2 किलोवाट कह 100 किलोवाट या 1.5 किलोवाट तम खुद त्रगन 4 बिजली ज्यादा। सो यह बेसिकली सारी परेशानी उसकी जड़ यही है कि जो उनका रजिस्टर्ड लोड है हमारे डिपार्टमेंट के साथ उसके कई गुना बिजली इस्तेमाल हो रही है। अम सारी परेशानी एक तो ट्रांसफार्मर खासकर सर्दियों में जल जाते हैं क्योंकि ओवरलोड हो जाते हैं। दूसरा आप कहते हैं लो वोल्टेज होती है क्या यम जन तो सार्फिन ट्रांसफार्मरस नजदीक तिमन वोल्टेज ठीक मगर ये तुम वारिया ज्यादा लोड त्रावान बे खासकर वारिया तिथ लुक यम जन तो स्टेबलाइजर लगान 10 kV जितनी वो अपनी वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना जो उनके हमसाए हैं उनकी वोल्टेज कम डाउन होगी। सही बात है, सही बात है। ये हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सोल्यूशन है वो हमारे हाथ में है। जिम्मेदारी के साथ जब हम जिम्मेदार सारे बनेंगे तभी मामला बेहतर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चाहूंगा कि यूट्यूब पर जो हमें इस्तफसारात हासिल हो रहे हैं उस पर भी हम बात करें और इस बीच हमारे पैनल को एक फोन कॉल भी मौसूल हुई है। हमारे एक दोस्त हैं, विवर हैं, सारिफ हैं, वो कहते हैं कि हमने देखा है अक्सर और बेशतर मौसम सरमा के दौरान ही ये मेंटेनेंस का काम करते हैं। साल के बाकी महीनों अगर मेंटेनेंस का काम होता है तो मौसम सरमा की सरद रातों सरद दिनों के दौरान हमें अनशेड्यूल कट्स का सामना नहीं करना पड़ता। ये किसी हद तक उनका सही कहना है। देखिए सर्दी आने से पहले अक्टूबर के महीने में हम जो प्री विंटर जो एक्टिविटीज हैं वो करते हैं। खासकर इमजान शुकुल शासन तम शाख्तरशी काफी बढ़ी होती हैं और अगर वो जरूरी होता है क्या कि इमजान तो गसान शीन पेवान तम साथ आसान कि कुछ पुसका वो इस पे और उसकी जो जद में हमारी लाइंस आ जाती हैं जिसमें काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए अक्टूबर में के महीने में हम ये एक्टिविटी करते हैं और लोगों को इन्फॉर्म भी करते हैं, बाज़ाब्ता वो हम एक शेड्यूल निकालते हैं। तो उस वजह से वो एक्टिविटी एक होती है। और नवंबर के महीने में हाँ कहीं के पे हमें शटडाउन लेने पड़े हैं मगर स्विच बेसिकली एक तो कुछ काम है जो कुछ स्कीम्स हैं मगर वो भी आवाम की बेहतरी के लिए है। मतलब कोई लाइन जारी किस इलाके में जिसका अंडर साइज कंडक्टर है जिसकी वजह से हम जितनी बिजली फराहम करना चाहें नहीं कर पाते हैं तो उसका कंडक्टर अपग्रेड करना है या कोई नई कहीं पे नया रिसीविंग स्टेशन बन रहा है। सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ही एग्जैक्टली का जो सिस्टम ऐड हो रहा है। मतलब मैं उस जमीन में भी कुछ कहना चाहूंगा कि अगर इस विषय पे त्रवरी ब्रो से पीकस में 62 मेगावाट लोड दीवान और सर्दियों की बात कर रहा हूँ उसी के मतलब कंपैरिजन में लास्ट जनवरी में 1750 मेगावाट का पीक चला गया। सो आप देखेंगे एक साइजेबल 550 मेगावाट का इजाफा हुआ। ये तभी पॉसिबल हुआ जबकि हमने डिफरेंट लेवल्स पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी बेहतरी आई है, काफी बेहतरी आई है। जी 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 स्टार्ट मतलब इवन ट्रांसमिशन से स्टार्ट करें मतलब 3 साल पहले हमने आलस्टिंग का ग्रिड कमीशन किया। उसके बाद जो हमारा शुमाली कश्मीर है बिलना ग्रिड वहां पे हमने 160 से 320 MVA की कैपेसिटी की। मीर बाजार किया, बाड़ीपुरा का पत्तूशाही ग्रिड स्टेशन आ गया, GIS लासीपुरा आ गया और बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग ग्रिड स्टेशन थे उनकी कैपेसिटी ऐड की। इसी तरह रिसीविंग स्टेशन की बात करें तो पिछले 3 साल में 60 नए रिसीविंग स्टेशन
आ गए, 80 ऐसे रिसीविंग स्टेशन है जिनकी कैपेसिटी एडिशन हुई। और करीब करीब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारे इलाकों में छोटे लगे हैं, करीब करीब 10,000 ट्रांसफार्मर और ऐड हो गए सिस्टम में। तो ऐसी बात नहीं कि हमने मतलब इंफ्रा के हिसाब में काफी कुछ काम हुआ है, जिसके बदौलत ही हम पिछले साल 1750 मेगावाट तक पहुंच पाए हैं। वंडरफुल। और आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी बाएं जानिब जावेद साहब तशरीफ फरमा है और इनकी जिम्मेदारियों के हवाले से भी कई सवालात हैं जो हम इनसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल और एक वक्फे के लिए रुकना होगा। और हम जानते हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे, अगर कहीं जाना भी पड़े तो आप यूट्यूब पर देखते रहेंगे आपका और हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। सर्दियों में आपका गर्म साथी कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस लाई है कश्मीर के सर्द मौसम के लिए खसूसी गर्म और दिलकश कंपेनियन थर्मल्स फॉर लेडीज, जेंट्स एंड किड्स, कंपेनियन ट्रैक सूट्स, कंपेनियन जैकेट्स, कंपेनियन प्योर वूलन स्वेटर्स और भी कंपेनियन की मुख्तलिफ अकसाम वादी कश्मीर के हर मशहूर व मारूफ स्टोर्स पर दस्तियाब है। कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस। इस्तकबाल आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग J&K में। हमारे साथ आज तशरीफ फरमा है दो मेहमान। मेरी दाएं जानिब है जावेद हुसुडार साहब जो कि चीफ इंजीनियर है डिस्ट्रीब्यूशन KPDCL, और मेरी बाईं जानिब है जावेद अहमद डार साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिक डिवीजन फर्स्ट KPDCL। जावेद साहब आपसे एक बात जान, चूंकि आज प्रोग्राम के आगाज प्रोग्राम से कबल जावेद साहब और मैं बात कर रहे थे, वो हम चूंकि कॉर्पोरेशन के हवाले से ही बात कर रहे थे, तो जावेद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, वो ये कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो महकमा है, ये आपकी ही कॉल से चलता है, आपकी ही जो नाजरीन है, जो लोग पब्लिक है, उन्हीं की वजह से चलता है। और बिल्कुल सही बात, कॉर्पोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये फर्ज बना कि वी वांट टू सी इन देयर बोर्ड्स, मतलब ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि बिजली की फराहमी के हवाले से जब बात करते हैं तो ये वंद स्टार्ट गसा इंसान कशुर खुदा न खास रोजगार खुदा बिजली हज फिक्र की बिजली हज फराहमी किस रोज। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पता जब बर्फबारी होती है, शीन पे तो ऑब्वियसली बिजली की फराहमी ज्यादा दस्तयाब नहीं होती है। आपके भी कुछ चैलेंजेस होंगे उस दिनों की जब बर्फबारी होती है, कि तो वारे ज्यादा चैलेंज पे फेस करें। आपके जरिए हम ये अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे कि किन चैलेंज पे फेस करें तमी जोड़ ब्या सवाल सह गो पन पन गरन मज पन्ने अनुमान तैयारी करान वंद का महकम कम हिसाब से तैयारी करान तो तैयारी कोत वाच बड़े असल सवाल मे रेस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑफिसर तो बहुत कंज्यूमर तम डिपार्टमेंट बिल्कुल। सो ये मे रेस्पॉन्सिबिलिटी ये मद्देनजर थमुज वंद वोल तो एज ए कंज्यूमर मे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनान बह कर अमुक जुडिशियल इस्तेमाल ताकि हमसाय एग्जैक्टली सो विंटर प्रिपेयर्डनेस फोकस कोर्मुत पूरे डिपार्टमेंटन तथ में ट्रांसफार्मर हूँ डैमेज स्विफ्ट रेस्टोरेशन ऑलरेडी LG साहब डायरेक्शन सिटी मज या टाउन मज करो सा विद इन 12 आवर्स पर 24 आवर्स रिप्लेस तो बहुत पूर्ण विद माई फुल अथॉरिटी। मतलब मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि मतलब सपोज नोन एरिया ऑफ कंसर्न करान तथ मज विद इन 12 आवर्स सह क्या पॉसिबल हर एक प्रथ कुन डिविजनस मज बफर स्टॉक कर्मित मेंटेन प्रथ कुन डिविजनस मज मतलब अगर तुम मतलब आज ब्रो 5 वरी 4 वरी 6 वरी वो तम चार्जेबल तम लाइट्स मे बसान आज वन तम मुश्तन अगर 8-10 वरी ब्रो वो तम लालटेन मतलब शाम तम साफ कर तेल छाड़न बाकी शमो छाड़न वो चीज हम भूल गए। वजह क्या इम्प्रूवमेंट आई एक्सेप्ट कर अच्छा तम वे बफर स्टॉक मज ट्रांसफार्मर योत रेडीनेस पोल्स कंडक्टर्स स्नो बाउंड एरियाज बाकी मतलब सपोज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट मज स्नो बाउंड एरिया रूरल एरियाज बेल्ट से तिमन डिस्ट्रिक्ट उनकी भी अपनी प्रिपरेशन होती है। सपोज मैक्सिमम मतलब शीन वगैरह पेवान कूलिस वस्त सो ब्रांच कटिंग वगैरह टारगेट थोमुत डिपार्टमेंटन बाय एंड ऑफ अक्टूबर बाय एंड ऑफ 20 अक्टूबर टू द मोस्ट मतलब फर्स्ट नवंबर सो कोर्मुत सो वी आर फुली प्रिपेयर्ड युस शीन मतलब यी या मौसम खराब गसान वंद रोजो खतर फुली प्रिपेयर्ड मगर सारफिन कर इल्तिजा रिक्वेस्ट अपील करान तुम करो कम से कम करो तो युत तो जरूरत बिजली तुत करो इस्तेमाल यूज ठीक बट मिस यूज गलत अगर अस कंज्यूमर तो अगर तमिस मीटर लगित मगर तम पे अगर सह मिस यूज कर मतलब मिस यूज कर तमिस जरूरत
मतलब which is normally unnecessary lamp unnecessary कमरों में heater कमरों में या बीस सारे खुद बुढ़ बार दुश्मन सानी पीढ़ी सानी कैपिटल का क्रूड हीटर क्रूड वायलर्स वुचान मतलब इंस्पेक्शन राउंड द क्लॉक इंस्पेक्शन रात मतलब शाम 7 बजे 8 बजे तक सो ये तो डिपार्टमेंट ही कर रहा है ना सो हमारा एज ए कंज्यूमर मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं जेन्युइनली इस्तेमाल करूं बिजली। जैसा एक बात यहाँ पे जहन में, चूंकि आपने बोला कि कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, आपके डिपार्टमेंट के हवाले से, आपके महकमे के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है कंज्यूमर्स के लिए? अवेयरनेस मतलब थ्रू प्रिंट मीडिया से करा बिल्कुल मस्जिद में ऐलान ते करा तो मतलब अगर पावर गसान क्या पावर गसन तो रीजन यह हेल्दीनेस यम सात मतलब मतलब बस गर बसान मे पन मतलब बिजली सिस्टम मे MCB थोमुत प्रत कुन कमरस पन पन MCB गो अगर बह कुन कमरस मज सपोज तथ मज मे तार थमस अमे हिसाब से अत लग अको हीटर यम सा बह दोन हीटर लाग तमें कमर स्विच वस्त अगर बह यो मद्देनजर थो अत मीन मतलब मेनिस गरस या मेनिस महलस या मेनिस इलाकस फीडर पकान अत इथे पे स्विच लगित यम त विजन अत लोड ग ज्यादा 10 गरो 15 गरो मतलब जावेद सब वन चीफ मिनिस्टर सब एग्रीमेंटल लोड मे 1 किलोवाट एग्रीमेंट गो मे कर 1 किलोवाटस तान इस्तेमाल कर 1 किलोवाट गो ओड हीटर ओड बॉयलर ओड गीजर मगर अजकिस वक्त अगर तुम प्रत कुन गरस मज दियो नजर हीटर बॉयलर गीजर यह रूटीन यम तम क्रूड हीटर्स क्रूड मतलब वो इंडक्शन हीटर वन नॉर्मल हीटर ये अच्छा बी सह गर यमस मीटर लगित कहें यम सात ये मतलब यह ग शॉर्ट सर्किट नत ग ओवरलोडिंग यह वजह ग ट्रिपिंग यानी अकिस नफर सज खुद गर्जी सत पूरा तो इन हवाले से सठा जरूरी यह पे जमीरच कत अमे हवाले पज पन जमीर जिंद थवन तो यह ख्याल थवन पे जन दीन इस्लाम तन यह तुम पे बाप सोचान ती सोचो पे बस हमसाय सद खतर तज ती सोचुन ताकि कस तह दिक्कत तिक वंद कालस दौरान लग्जरी कह पावर वंद कालस दौरान पावर जरूरत सठी अहम नेसेसिटी तो इसलिए अमे हवाले सन मोदबाना अपील तो यह गुजारिश बिजली का मुनसिफाना इस्तेमाल करें। आपके महकमे के हवाले से आए दिन खबरें आती हैं अखबारों में, दिल खराश खबरें कि फलां जगह फलां आर्जी मुलाजिम अज़जान हुआ। तो आर्जी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद है महकमे के पास, उनकी मुस्तकिली का क्या कोई प्रोग्राम है सरकार के पास? जी करीब 6200 हमारे जो कंपीडियंस टीरियल्स कहते हैं जो आर्जी मुलाजिम है वो भी है, लेकिन शुक्र है कि कुछ साल पहले से अब उनके कम से कम वेजेस जो हैं वो रेगुलरली उनके पे हो रहे हैं और जो उनको एक प्रोसीजर होता है कि जिसके तहत उनको कंफर्म किया जाता है, रेगुलराइज किया जाता है, वो भी चल रहा है, उस पर कार्रवाई चल रही है और उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में उसमें, लेकिन देखना पड़ता है कि हमारे जो क्लास 4 के पोस्ट हैं वो कितने वैकेंट हैं जी, तो क्योंकि जो क्लास 4 के पोस्ट हैं उन्हीं के अगेंस्ट उनकी रेगुलराइजेशन होती है जी। तो उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में वो पीछे हुआ था 2019 में एक हुआ था प्रोसेस जिसमें रेगुलराइजेशन कुछ हुई थी और इस साल फरवरी मार्च तक मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है डिपेंड करेगा कितने वैकेंसीज हैं तो ये आगे चलेगा। अच्छा, महकमे की जानिब से कुछ साल कबल एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था और जो हमारे यहाँ के बड़े प्रोमिनेंट फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने उसे बड़ा सराहा था कि जो हमारे यहाँ के वो मकामात हैं जहाँ पर सयाहों को जाना होता है, सयाहती मकामात पर अंडरग्राउंड केबलिंग का सिलसिला चला था, क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, दूसरे जो ऐसे मकामात हैं, ताबिश का भी बड़ा शगुफ है फोटोग्राफी का, तो जब फोटो लेने इंसान जाता है अगर लटकी हो इन पर पोल्स पे तो वो फोटो में कहीं ना कहीं गंदा लगता है, दिखने में गंदा लगता है, तो उस हिसाब से उस हवाले से मैं बताइएगा कि क्या मजीद कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा आने वाले वक्त में उस ताल्लुक से? ये तो हमने जो अंडरग्राउंड केबलिंग बेसिकली जो 3 मेजर हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग, वहां पे हमने लिया था और ये मुकम्मल हो गया और जो वहाँ के एग्जिस्टिंग जो पोल तार थे वो भी हमने काफी हटा दिए हैं, जैसे अपने उससे वो जगह अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जो आपने कहा, मैंने भी ये नोटिस किया कि जब फोटोग्राफ तो फिर हमें अवॉइड करना पड़ता है पीछे बैकग्राउंड में पोल तार ना आए, तो वो काफी हद तक हो गया है और जो पोल तार थे वो भी डिसमेंटल हो गए। अभी तो हमने जो, क्योंकि ये मेजर डेस्टिनेशन है इसका ही अभी प्लान था और क्योंकि ये काफी कैपिटल
इंटेंसिव है, क्योंकि पैसा काफी लगता है अंडरग्राउंड सिस्टम को चलाने में और मेंटेन करने में भी काफी थोड़ी दुश्वारी होती, क्योंकि अगर अंडरग्राउंड सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है उसका लोकेशन और रेक्टिफिकेशन में टाइम आ सकता है जी। लेकिन जो हमारे टाउन्स हैं वहां पे हम अंडरग्राउंड किसी किसी इलाके में एज पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी कर रहे हैं जी। जो लाल चौक का एरिया है, बंद का एरिया है, या और भी कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स हैं शहरी श्रीनगर में, तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत वहां पे अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। चूंकि हम यूट्यूब के जरिए से अपने नाजरीन से जुड़े तो हम कोशिश करें कि जो रेलेवेंट कमेंट्स है वो भी आप तक पहुंचाए। एक कमेंट ये आया है कि यूजन इंक्रीज इन द टैरिफ रेट्स, ये पब्लिक नोटिस में आया कि नहीं आया, और अगर आया तो कब? बेहतर है चीफ साहब इसका जवाब दीजिए। ये जो नया टैरिफ है इसका बाज़ाब्ता थ्रू रेगुलेटर कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो कि मैंडेटरी होती हैं, वो हमें निभानी होती है। जैसे मैंने कहा कि जब हमने ये पेश किया पिटीशन तो पहले अखबारात में गया, उसके बाद बाज़ाब्ता जो हमारा रेगुलेटर है तो उन्होंने पब्लिक हियरिंग्स कंडक्ट की, जिसमें कि आवाम की तरफ से लोग आए, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की तरफ से आए, कॉमर्स की तरफ से लोग आए, उसके बाद ही वो नोटिफाई हुआ। और उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद वो एक बाज़ाब्ता तरीका है कि वो पब्लिक नॉलेज में आ जाता, अखबारात में ये इसकी इंफॉर्मेशन आई, और ये जो हमारा केपीडीएसएल की जो वेबसाइट है और कमीशन की जो वेबसाइट है, दोनों पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है। चूंकि हम और एक कमेंट लेंगे, जो एक और कमेंट आया है जावेद साहब की सुशामत फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स आपके पाइपलाइन में, उसके हवाले से दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं। पहला ये कि यम जन मीटर्ड एरियाज जिनमें स्मार्ट मीटर्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए, उनमें केबल्स कब लगेंगी, और जो नॉन मीटर्ड एरियाज है तिम कर गसन मीटर जी फर्स्ट क्लास जी। ये मुझे कई सार्फिन की तरफ से व्हाट्सएप मैसेजेस आती हैं और इवन फोन कॉल्स आते हैं, राइट, कि तुम छुना सोलिस अवाकस्त ले तो केबल सोलिस अवाकस्त ले तो स्मार्ट मीटर। ओके, हालांकि कुछ इलाके ऐसे ये था मुखालफत गसान लुक्शनयारान लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम गसान, मगर ऐसे भी काफी सार्फिन है जो चाहते हैं कि उनको 24 घंटे बिजली मिले, अच्छी वोल्टेज मिले। सो अभी हमारा शहरी श्रीनगर में करीब करीब 40 ऐसे फीडर हैं जिसमें LTAB का काम चल रहा है, और ये अगले मुझे लगता है मार्च तक ही मुकम्मल हो जाएगा। राइट। और LG साहब का एक और भी वादा था कि जहां पे स्मार्ट मीटर लगेंगे LTAB लगेगी और लॉसेस नीचे आ जाएंगे, वहां पे हम 24 घंटे सप्लाई देंगे जी। और फिलहाल हमने 15 ऐसे फीडर हमने ये किए हैं। श्रीनगर में 10 फीडर हैं, अनंतनाग के 4 फीडर हैं, और बांडीपुरा टाउन का 1 फीडर है, जहां पे कि हमारे लॉसेस का दर कम है, वहां पे हम 24 घंटे सप्लाई देंगे। वंडरफुल। अच्छा, एक बुनियादी सवाल और बहुत अहम सवाल कि अगर कहीं पर बिजली में खलल पड़ता है, कहीं पर पोल में, तार में, मीटर में कोई खराबी आती है, तो उस सूरत में इज देयर एनी कस्टमर केयर नंबर जिस पर राब्ता कायम किया जा सके? जी, हमारा पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, जो बेमना में हमारा बाज़ाब्ता एक कस्टमर केयर सेंटर चलता है, जहां पे कि अपने लॉग इन कर सकते हैं अपनी जो कंप्लेंट्स हैं, और उसके अलावा ट्विटर हैंडल भी हमारा है, केपीडीएसएल ऑफिशियल है, जिसमें काफी हमारे ट्वीट्स आते हैं जी। तो लोगों के जो भी जो कंप्लेंट्स आते हैं वो इमीडिएटली रजिस्टर होती हैं, और जो कंसर्न एक्शन है और SDO हो उसको फॉरवर्ड किया जाता है, और उस कंप्लेंट का हम कोशिश करते हैं कि अगर इमीडिएटली अजाला न हो, एटलीस्ट उनको फीडबैक मिले कि कब तक उनकी जो बिजली की बहाली होगी, या और कोई जो मसला होगा रिगार्डिंग बिलिंग होगा, कुछ होगा, तो वो काफी हवाले से हम गुजारिश करेंगे सार्फिन से, नाजरीन से, KPDCL का जो कस्टमर केयर नंबर है वो आप गूगल में सर्च करके आप हासिल कर सकते हैं, उस पर राब्ता कायम कर लें, और अगर कोई शिकायत है उसका जरूर इजाला होगा। एक कमेंट पढ़ने जा रहा हूं, मोहम्मद रमजान साहब लिख रहे हैं, चीफ इंजीनियर साहब इज रिक्वेस्टेड टू रिमेन स्ट्रिक्ट ऑन द टाइम टेबल ऑफ कर्टेलमेंट शेड्यूल। थैंक्स। कर्टेलमेंट शेड्यूल हमने शाया किया, ये करीब करीब वही है जो पिछले साल था जी, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके ज्यादा कर्टेलमेंट ना हो। लेकिन जैसे जावेद साहब ने भी कहा, मतलब जब लोड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बेसिकली दिक्कत वही है कि लोगों का जो लोड रजिस्टर्ड है जी, उसके जब कई गुना लोड इस्तेमाल कर तो ओवरलोडिंग हो जाती है, जो ना चाहते हुए भी या तो ये ऑटोमेटिकली फीडर कभी कभी ट्रिप कर जाता है। जैसे जावेद ने कहा, क्योंकि कंट्रोलिंग स्विच में डिवाइस है, जब वो ओवरलोड होता है तो उसका काम ही है ट्रिप होना, ताकि अगर नहीं तो उस कंडक्ट में नुकसान हो सकता है, कंडक्ट जल के गिर सकता है। अच्छा, और एक अहम सवाल, ये हमारे नोट्स में भी आया है, हमने भी ऑब्जर्व किया है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है। जोया लिखती हैं कि हमें ये बताइएगा, अगर कहीं पर केबल खराब हुई या ट्रांसफार्मर में ऑयल नया डालना है तो उसके लिए लोगों से क्यों पैसा मांगा जाता है, पैसा क्यों इकट्ठा? नहीं, बिल्कुल ना करें, ये तो मैं कहूंगा हमारी पूरी तैयारी है, जो ट्रांसफार्मर का बफर है,
तेल भी हमने पिछले महीने बैक टू विलेज में अभी हमने डिवीजन्स को दे दिया ताकि वो टॉपिंग जहां पे जरूरी है वो करना है, उसके हमारे पास बिल्कुल अरेंजमेंट है। तो बिल्कुल ना, चाहे कभी कभी ऐसा होता है खासकर देहाती इलाकों में कि ट्रांसपोर्ट को लाने ले जाने के लिए पैसा स्टाउट्स होते हैं, वो गाँव में भी मैंने देखा कि ऐसे कुछ होते हैं, लोग होते हैं कि जो मतलब इस को लोगों की मजबूरी की आड़ में उनसे पैसा बिल्कुल ना करें। हमने एक्स्ट्रा गाड़ियां हायर कर रखी हैं ताकि जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं लाने ले जाने के लिए वो ये हो, ज्यादा देर न हो। और ट्रांसफॉर्मर ऑयल या बाकी चीजें हैं हम इसमें के लिए हमारे पास सारी अवेलेबिलिटी है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि बेशतर सवालात आपसे पूछे और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके काम से और इस प्रोग्राम से उसको निभाने की हमने कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवर होने के लिए। आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ बुलाया और लोगों की जो काफी होती हैं कंप्लेंट्स होती हैं उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आप गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ जुड़े रहे। प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात, अपने इस्तफसारात हम तक पहुंचाइएगा। 2 ईमेल पता है ddkasrinagar@gmail.com, ddkasrinagar@yahoo.com। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम। मुझे और ताबिश को दे इजाजत। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन आदाब, खबरें बुलेटिन हेत से हाजिर। बंडपोरिक डिप्टी कमिश्नर तो जिले चुनाव अफसर डॉक्टर उवैस अहमदन वोनमुत जे हाजिन ए बापत जिले तरक्की काउंसिलस तहत आज नवसर सपदन वाजन वोटिंग बापत सारी तैयारी मुकम्मल करना आम। तमो वोन अत बारस मं 4 पोलिंग मरकज मॉडल पोलिंग मरकजों रंग कायम करना आमत ये वोटरन बापत हुरेमान सहूलत दस्तियाब आसन ये जन कैंचन हसास पोलिंग मरकजन पे CCTV कैमरा ते लागन आमत। तमो लुकन अपील कर्म तम गसन अत चुनावस मं बढ़ित बोलित शिरकत कर इलाकच कुलहम तरक्की यकीनी बनावनस मं पन अहम रोल अदा करें। दौरान वोटिंग बापत तैनात सारे पोलिंग पार्टी जरूरी मवाद सान पोलिंग स्टेशन कुन रवाना करना आम। तह पावो याद जे हाजिन ए बापत DDC सीट खतर 5 उम्मीदवार मैदानस मं तो अमे बापत हेकन 17,313 वोटर पन वोट त्रवित। चुनाव कमीशन गुजरात मं आज सपदन वाले चुनाव बापत तमाम जरूरी इंतजाम करमित। चुनाव पुरअमन तो जबर पट यकीनी बनाने बापत तमाम कदम तुलना आमत। दोमिस तो आखिरी मरहलस मं यन आज चमाली तो वस्ती गुजरात कन 14 जिलन मं 93 सीटन हिंद बापत वोट त्रावन। वोटिंग सपद सुबह 8 बजे शुरू तो शामस 5 बजन तम रोज जारी। आखिरी मरहल बापत 27,000 पोलिंग बूथ कायम करना आमत। अल पल ये नेसफ पोलिंग बूथन पे वेबकास्टिंग हम सांझ करने। वोट त्रावन बापत बुजुर्ग शहरियन जनानन तो मजूर वोटरन हिंदे बापत खुसूसी इंतजाम करना आमत। वोटिंग हिंदिस अत मरहलस मं करन 51 लाख खोत ज्यादा वोटर 833 उम्मीदवारन हिंदी सियासी किस्मत फैसले। गोडनिक मरहल बापत आई अत अवल दिसंबर पुरअमन पे वोट त्रावन। वोट इन यम रेतने 8 तारीख गंजरावन। एटमी तवानाई तो खिलहक वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह करन UAE मं अबू धाबी खिलाई मुबाहिसस मं शिरकत करने वाले भारतीय वफदुच क़यादत युस अजक पे शुरू सपदान। डॉक्टर सिंह करन इसराइल के सदर सत इफ्तिताही तकरीबी खिताब अत दोन हज बैन अवी मीटिंग दौरान करन तम वजारती इजलासस मं शिरकत। वजीर करन UAE किस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हिंदिस वजीर ममलिकत UAE खलाई एजेंसी हिंदिस चेयरपर्सन सारा अल अमीरियस वफदी सोथरज कत बात यथ मं दोतरफ खलाई अथवासस मजीद मुस्तकम बनाने के तौर तरीकन पे गौर खोज करने ये अबू धाबी रवाना सपदन ब्रोह जारी करना आमत अकिस बयानस मं वो डॉक्टर सिंगन जे भारत UAE दरमियान मुश्तरक खलाई अथवासस अरब जजीर नुमाहर मं बार पैमानस पे वतबो हासिल सपदन सबुतमुत।